Hello everyone, I welcome you all to the Topper Town YouTube channel. In today's video, we came with the series of a subject of IGNOU, Masters of Political Science second year. That code is MED002 and the name is Sustainable Development Issues and Challenges. इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, उसी को फोकस करके हमारा टॉपिक है आज का। चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन द मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस विद कन्फ्रंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड है, उन रिसोर्सेज को लेके उसे हम फुलफिल करें, पर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। जो फ्यूचर जनरेशन है, उनकी जो नीड्स हैं, आने वाली नीड्स हैं, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से हम प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं उसे फुलफिल करें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये बोलता है कि हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी। ये आइडिया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो इसलिए है टू create a stable and harmonious system where economic activities do not deplete resources or cause severe environmental damage, and where social system ensure fair and equitable distribution of resources and opportunities। ये बोलता है कि हमें एक स्टेबल और हारमोनियस सिस्टम बनाना है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी आगे बढ़ाना है, पर उसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं और एनवायरनमेंट को जो डैमेज हो रहा है वो ना हो। इस वजह से हमें एक बैलेंस बना के चलना है, फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, और अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर सबको मिलनी चाहिए। अब एग्जाम्पल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सबसे पहला आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि हमारे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर हो गई, ये एक की एग्जाम्पल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। हम फॉसिल फ्यूल से जैसे हम फ्यूल मिलता है, वो एक रिन्यूएबल एनर्जी है। उसी तरीके से जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं विंड एनर्जी का, कि हम लोग जो विंड मिल लगा लेते हैं, उसकी वजह से एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी क्रिएट हो जाती है। उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और प्लस जो एनर्जी है वो हमारे क्रिएट होके हमें हेल्प कर रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ द विंड टर्बाइन। इसकी वजह से हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द मोर सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम। और सेकंड में हम देखते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, ऐसा प्रैक्टिस कि उसके थ्रू हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, एग्रो फॉरेस्ट्री करें एंड परमेकल्चर प्रमोट करें, जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो। जिसका एग्जाम्पल है हमारा कि हम लोग इस तरीके की क्रॉप उगाएं, लाइव स्टॉक्स रखें, जिससे हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म ना हो, और हमारी जो डिपेंडेंसी है अपॉन द सिंथेटिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स वो रिड्यूस हो जाए। ये हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन करें, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल के मेथड्स हैं उसे यूज़ करें, जिसकी सॉइल है उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिस। ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं हम? ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे कि हम जो बिल्डिंग्स आप नई बना रहे हैं उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जो एनर्जी एफिशिएंट हो और उससे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कम इफ़ेक्ट कर रहा हो वो। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि मटेरियल इस तरीके का यूज़ करें, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम यूज़ करें उसके अंदर, और हम लोग
इस तरीके का मटेरियल यूज़ करें कि जो एनवायरनमेंट है और उस एनवायरनमेंट को और वाटर को जो यूज़ हो रहा है उसमें बिल्डिंग में वो कम से कम हो और वेस्ट भी सबसे कम निकले। अब वाटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम कि वाटर मैनेजमेंट में हम लोग इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज सच एज रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे सिटी हो गई सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स, जिसकी वजह से हाई डाइवर्जन रेट्स ऑफ वाटर वेस्ट from the landfills, composting of organic waste helps reduce of methane emission from the landfills and return nutrition to the soil। इसकी वजह से मतलब उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट किया, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो रही थी वो वापस आ गई। उन्होंने उस तरीके से मैनेजमेंट किया। अब ये तो बात हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मेजर इश्यूज और चैलेंजेस क्या क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सबसे पहले जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका इतना ज़्यादा हम लोगों ने यूज़ कर लिया, ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है, जैसे कि हमने फॉरेस्ट को, वाटर को, मिनरल्स को, कि अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए हमें एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन कर दिया एग्रीकल्चर के लिए, अर्बनाइजेशन जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को बहुत गलत इफेक्ट पड़ा है, ओवर फिशिंग की वजह से जो मरीन लाइफ है, मरीन रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आई है, और जो हेल्थ है एनवायरनमेंट की हेल्थ की वजह से, एनवायरनमेंट की हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है क्योंकि हम लोगों ने ओवर एक्सप्लॉइट किया, उसकी हेल्थ ख़राब होने की वजह से ह्यूमन हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट हम आते हैं चैलेंज जो है हमारा क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से हो रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, डिफॉरेस्टेशन है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं हम, और ये सब एक मेजर ऑब्स्टेकल बन चुके हैं, मेजर ऑब्स्टेकल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो बढ़ता हुआ जो हमारा तापमान है और सी लेवल का बढ़ना, एग्रीकल्चर ख़राब हो जाना, वॉल्केनो इरप्शन, वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम होना, ये सब क्लाइमेट चेंज को दर्शाते हैं। और ये हमारे को एक ग्लोबली एफर्ट लेकर आना पड़ेगा सबको साथ मिलके, जिससे कि ये जो एमिशंस हैं उसे रिड्यूस किया जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोशल इनइक्वालिटी। जैसे कि सोशल इनइक्वालिटी है, हमारे को पता है कि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे इनइक्वालिटी है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वालिटी लेकर आनी पड़ेगी। उसमें चैलेंजेस क्या आएंगे, एजुकेशन, वेल्थ और हमारा जो एक्सेस है रिसोर्सेज का, ये कुछ पर्टिकुलर लोगों तक ही है। इसको सबके पास पहुँचाना एक सशक्त सोसाइटी की ज़रूरत है, सो दैट सोसाइटी हमारी मजबूत हो सके, है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि जो मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रॉब्लम फेस ना हो, उसके लिए उनको क्लीन वाटर दो, सैनिटेशन के लिए हेल्प करो, उनकी हेल्प की जाए। और जो हायर क्लास हैं उनको भी ऐसा नहीं है उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दे कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा है, तुम्हें मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, उनको भी दो। बट जो नीचे क्लासेस में है, नीचे जो तबके के लोग हैं जिनको ज़्यादा नीड है, उनको भी दो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये हमारा फोर्थ चैलेंज है। इसमें क्या बोल रहा है, बैलेंसिंग economic growth with environmental protection is a fundamental challenge. Rapid industrialization and urbanization can lead to environmental degradation such as air and water pollution. Finding ways to promote economic development while minimizing environmental impact requires innovative approaches such as green technologies and sustainable business practices. ये हम कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट को, ये जो वर्सेस में इसको प्रॉपर बैलेंस में कैसे लेके आ सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी साथ साथ लेके चलें। इस तरीके से हमें टेक्नोलॉजीज़ लेकर आनी पड़ेंगी, इस तरीके बिजनेस प्रैक्टिसेस हमें लेके आने पड़ेंगे, जैसे कि एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आता है गवर्नेंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। जो गवर्नमेंट है
इफेक्टिव गवर्नमेंट एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क आर क्रूशियल फॉर एडवांसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो कंट्रीज़ हैं हमारी और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो वीक हैं, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो वीक हैं, करप्शन है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, वहाँ पे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज किया जा रहा है। वहाँ पे एक हमें क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए इस तरीके की पॉलिसीज़ आए कि करप्शन हटे, और इस तरीके से डिज़ाइन करके लेके आए पॉलिसीज़ और उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से सेव किया जाए। और ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा वो जो डिज़ाइन है वो इफ़ेक्टिवली वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, अदरवाइज़ तो कोई सेंस ही नहीं बनता किसी चीज़ का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो बढ़ती जा रही है ना। एनवायरनमेंट से ही हम लोग अपनी सारी रिसोर्सेज फुलफिल कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन कंट्रीब्यूट टू द रिसोर्सेज डिप्लीशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मैनेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस इज अ वाइटल फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ को जो मैनेज करने की से ही हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हमें प्राप्त हो पाएगा। इन ऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसका मेन एम ये है इकोनॉमिक बैलेंस हो, एनवायरनमेंट को सेव करें और जो सोशल गोल है उसे अचीव कर सकें। और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं जिसे हमें एड्रेस करना पड़ेगा, और सबको एक साथ लेके विद द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, विद द एफर्ट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल, उनको मिला के उनकी सहायता लेके ही हम लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ये बात हमारी हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके इश्यूज और चैलेंजेस के बारे में हमने बात करी है। ये आज हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट ऑफ इग्नू पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का। हमारा जो सब्जेक्ट है MED 002 उसका। तो इस सीरीज़ के थ्रू हम लोग और बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और भी नए टॉपिक्स के लिए। टिल देन कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।